नीता एक घने जंगल में मदद के लिए पुकार लगा रही थी। कोई है यहाँ? अरे मेरी मदद कीजिए, अरे कोई है? ये मैं कहाँ फंस गई? अब कैसे रास्ता ढूंढूं? कैसे जाऊं मैं अपने घर वापस? हे देवी माँ, मेरी मदद करो। नीता एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने पति सुरेश की बहुत याद आ रही थी। दरअसल कुछ महीनों पहले सुरेश ने नीता से शादी करके उसे अपने घर ले आया था। नीता को देखकर सुरेश की माँ उससे कहती है, अरे सुरेश, ये क्या है? कौन है ये लड़की? माँ, ये नीता है, आपकी बहू। मैंने अभी नीता से शादी की है। क्या? अरे ये रास्ते से उठाकर किस भिखारन को तू इस घर की बहू बना लाया है? अरे मैं नहीं मानती तुम्हारी शादी को। मुझे पता था माँ कि आप कभी नीता को नहीं अपनाओगी, इसलिए मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली। और आपके मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों ने बकायदा रजिस्टर मैरिज की है। ये देखिए हमारे शादी का सर्टिफिकेट। अरे इस भिखारन ऐसी क्या जादू कर दी है तुझ पर? अरे जो तू मुंह उठाकर मुझसे बात कर रहा है? माँ, ये इस घर की बहू बन चुकी है। आप बार बार इसे भिखारन कहना बंद कीजिए। एक बार गुस्सा थूक कर देखिए तो अपनी बहू की ओर, कितनी खूबसूरत है ये। हाँ, इसी खूबसूरती के जाल में तो तुम्हें फंसा लिया, और क्या? अरे ये वही है ना जो तुम्हारे ऑफिस में खाना बनाकर भेजती है? तो क्या हुआ माँ, अकेली है लेकिन टिफिन सर्विस चलाकर अपना खर्चा उठाती है। अपनी पढ़ाई भी नीता ने टिफिन बनाकर ही पूरी की है। आपको तो नाज होना चाहिए कि आपको इतनी संस्कारी और स्वाभिमानी बहू मिली है। किसी पर बोझ बनकर नहीं, अपना रास्ता इसने खुद ढूंढ लिया। मेरे पूरे ऑफिस में नीता के हाथ के बने टिफिन आते हैं और सब बड़े चाव से इसके हाथ का खाना खाते हैं। इतना ही नहीं, गरीब अनाथ बच्चों को भी ये खाना खिलाती है। सोचो आज तक कितना पुण्य कमाया होगा इसने। पिताजी को भी बताया मैंने, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरी शादी से। अरे उन्हें क्यों दिक्कत होगी? उनसे तो अपना गाँव और वो घर छोड़ा नहीं जाता। अरे उन्हें कहाँ है ना इनके साथ। मोहल्ले वाले तो मेरे मुंह पर थूकेंगे कि इतने बड़े खानदान की बहू एक खाना बनाने वाली है। फिर तभी सुरेश की बहन शाइना कहती है, भाई ये क्या है? आपको यही मिली थी? वैसे ठीक ही है, इसी बहाने अच्छा खाने को तो मिलेगा। बाकी भाभी बनने के लिए तो ये कुछ खास नहीं है। सुनैना और शाइना मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। तब सुरेश नीता से कहता है, नीता तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिन में माँ को मना लूंगा। कोई बात नहीं सुरेश, अब मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। मुझ जैसी अनाथ और खाना बनाने वाली लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा? लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ जी और बाकी को सबको खुश रख सकूं। एक दिन सुरेश नीता से कहता है, नीता, मुझे काम के सिलसिले में 4-5 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। तुम मेरी बैग पैक कर देना। ठीक है, जल्दी लौट आना। अगले दिन सुरेश चला गया। घर के सारे काम करने के बाद उसे टिफिन बनाए और ऑफिस जाकर दे आई। घर वापस आने के बाद वो कुछ बच्चों को खाना खिला रही थी। तब सुनैना कहती है, अरे ये क्या कर रही है तू? इस भिखमंगे को आंगन में क्यों बिठाया है तुमने? माँ जी, अब मैं इन्हें खाना खिला रही हूँ। अब बेचारे बहुत दिनों से भूखे हैं। अरे तो क्या हुआ? अरे हमने यहाँ कोई लंगर नहीं खोला है। अरे जो तुम रोज रोज किसी को बिठाकर खाना खिलाओगी। चलो निकालो सबको बाहर। नीता सबको घर के गेट के बाहर ले गई। वहाँ खाना खिलाया। नीता को सुनैना का बर्ताव बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन शाइना अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तो रोज भिखारी बच्चों को घर ले आती है। भाई को भी कुछ बोलने का फायदा नहीं है। अरे सभी मोहल्ले वाले हमारे बारे में बातें करने लगे। अरे जानती हूँ, लेकिन अब मैं इसका क्या करूँ? और करूँ तो क्या करूँ? सुरेश तो इसके प्यार में पागल हो चुका है। माँ, अभी भाई घर में नहीं है, इसी बात का फायदा उठाना पड़ेगा। फिर शाइना ने सुनैना के कान में कुछ कहा। फिर सुनैना कहती है, अरे नीता, कल मैं और शाइना जंगल के पहाड़ी वाले मंदिर में जाने वाली हैं। अरे तुम्हें अगर समय मिले तो तुम भी चलना हमारे साथ। सुनैना की ये बात सुनकर नीता को बहुत खुशी हुई। पहली बार सुनैना खुद से नीता से बात कर रही थी। हाँ हाँ माँ जी, अब मैं जरूर चलूंगी। अगले दिन तीनों उनकी गाड़ी से जाने लगी। शाइना ने गाड़ी जंगल में घुमाई। तब शाइना कहती है, भाभी वो देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं। सुना है कि पहाड़ी वाली मंदिर में यही फूल चढ़ाते हैं, तो आप ले आएंगी क्या? नीता फूल लेने के लिए गाड़ी से नीचे आई। नीता फूल चुन रही थी, तभी शाइना ने गाड़ी स्टार्ट की और सुनैना के साथ चली गई। जब नीता ने गाड़ी को जाते हुए देखा, तब उसने दोनों को बहुत आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुकी। घने जंगल में नीता अकेली रह गई। नीता रो रही थी। तभी उसके कान पर किसी की आवाज आई। तभी वहां पर बूढ़ी अम्मा कहती हैं,
अरे क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं अम्मा, मैं अपने ससुराल वालों के साथ पहाड़ी वाले मंदिर में जाने के लिए आई थी, लेकिन मैं फूल लेने नीचे उतरी, वो गाड़ी लेकर चली गई। 2 दिनों से मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही हूँ, लेकिन जितना बाहर जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही जंगल में फंसती जा रही हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं पहाड़ी वाले मंदिर में रहती हूँ। अरे मैं भी तो फूल लेने नीचे आई थी, पैर फिसल गया और पैर में मोच आ गई, इसलिए यहाँ रुकी हूँ। अब जब तक पैर ठीक नहीं होता ऊपर नहीं जा सकती। अच्छा दिखाइए, मैं आपके पैर की मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। फिर नीता ने अम्मा के पैर की मालिश करने लगी। नीता जंगल से कुछ फल तोड़कर लाई और अम्मा को खिलाए। खुद भूखी रहकर उसने बूढ़ी अम्मा का पेट भरकर खाने खिलाया था। 3-4 दिन तक वहीं रुककर अम्मा की सेवा के बाद, अरे बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं चलती हूँ। अरे ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट है। ये क्या अम्मा, झुमके? हाँ बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ और नहीं है। जब तक ये झुमके तुम्हारे पास रहेंगे ना, तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। बूढ़ी अम्मा चली गई। नीता को समझ नहीं आ रहा था अम्मा ने झुमके के बारे में ऐसा क्यों कहा। वो फिर से रास्ता ढूंढने लगी। वो बहुत थक गई थी, तब उसे भूख भी लगी थी। हे भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है, अब क्या करूं? तभी वहाँ लजीज खाने की एक प्लेट प्रकट होती है। नीता हैरानी से देख रही थी, वो झुमके उसके हाथों में ही थे। वो खाना देखकर नीता अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने खाना खा लिया। अब एक बार घर जाने का रास्ता मिल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, अब तो सुरेश भी लौट आए होंगे। नीता के ऐसा कहते ही रास्ता खुल गया और उसे जंगल से बाहर जाने की जगह दिखाई दी। नीता खुश होकर जंगल से बाहर आई और अपने घर पहुंच गई। घर आने के बाद सुरेश कहता है, नीता तुम आ गई, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? जी वो पहाड़ी वाले मंदिर जा रही थी, जंगल में रास्ता भटक गई तो जैसे तैसे रास्ता ढूंढते हुए पहुंची हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी सुरेश को एक फोन आया। उसे फोन पर पता चला कि पिताजी की तबीयत बहुत सीरियस है। सब लोग गांव चले गए। माँ, डॉक्टर का कहना है कि कोई भी दवाई पिताजी पर असर नहीं कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर नीता ने जादुई झुमके को हाथ में लेकर कहा, मैं जानती हूँ तुमने मुझे अपने घर सुरक्षित पहुँचाया है। अब मेरी एक और विनती मान लो, मेरे ससुर जी की तबीयत अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ करो। नीता के ऐसे कहते ही जादू हो गया और दवाई सुरेश के पिताजी पर असर करने लगी। कुछ समय बाद उनकी तबीयत ठीक होने लगी। सुनैना ने ये सब देख लिया। फिर सुनैना कहती है, अरे बहू, आज तुम्हारी वजह से ही मेरा सुहाग जिंदा है। अगर तुमने इस जादुई झुमके से नहीं कहती तो शायद ये कभी ठीक नहीं होते। बेटा ये क्या बोल रही हैं आप माँ जी? वो भी तो मेरे पिताजी हैं। अब बचपन से तो मुझे माँ बाप का प्यार मिला नहीं, मेरे लिए तो आप ही मेरे लिए माता पिता है। नीता की बात सुनकर सुनैना की आंखें भर आई। उसने नीता के साथ इतना बुरा किया था, लेकिन फिर भी नीता उसे अपनी माँ मान रही थी। उस दिन के बाद से सुनैना ने नीता को अपनी बेटी मान लिया। आखिरकार जादुई झुमके की वजह से उसे अपनी बहू की अहमियत समझ आई थी।